बहुत बड़ी है। वज़ीर आज़म बनते हैं शहबाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर बनते हैं हमजा शहबाज, ऑपोजिशन लीडर बनते हैं शहबाज शरीफ साहब, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में बनते हैं हमजा शहबाज। तो यही तो प्रॉब्लम है। और वो एक साहब जिनको आपने वज़ीर आज़म बनाया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी आप लोगों से नाराज हो गए। वो पार्टी आपने मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये कह सकता है कि वो नाराज है पार्टी के साथ। एक पार्टी के अंदर आपने आज तक जिंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना कौमी असेंबली का ना सूबाई असेंबली का। मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन आपने लीड की, मुस्लिम लीग नून हार गई। आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन लीड की, हार गई। ज़िमनी इंतखाबात जितने हुए हैं आपने लीड किए, मुस्लिम लीग जीते। कौन से? जो 16 जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे। जी, लेकिन जब आपकी हुकूमत आई सारे हार गए। नहीं, वो मेरी उसमें सिर्फ और सिर्फ कैंपेन की जिम्मेदारी थी। हाँ। और उसमें और इश्यूज थे। नहीं, आपको याद नहीं? 20 में से और 15 सीटें हारे हैं आप, वो भी तो हारे ना? नहीं, लेकिन वो आपको पता है उसके डायनामिक्स फर्क थे। क्या डायनामिक्स है? उसके डायनामिक्स ये थे कि हमारे अपने लोगों ने कबूल नहीं किए कैंडिडेट्स। आपके अपने लोगों ने कबूल नहीं किया? कसूर किसका था? आप लोगों का कसूर था? नहीं, मेरी बात सुने। डील की ना आप लोगों ने? और नहीं, डील नहीं की। शहबाज शरीफ साहब ने डील की। जाहिर है, एक जब आपने ये करना था, आपने कमिटमेंट ली थी उनसे, आप लोगों ने उनको कमिट किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप खड़े हो। कमिटमेंट करनी चाहिए थी। किसने की? जिन्होंने भी की, शहबाज शरीफ साहब ने की। बस चले। सो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो जड़ थी वही गलत थी। लेकिन सिर्फ हुकूमत में आने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका एक दूसरा जो फेस है वो ये है कि आप लोग जेल नहीं जाना चाहते थे। आप लोग सारे जिनके अगेंस्ट केसेस थे वो जेल नहीं जाना। इल्जाम हम पे नहीं लगा सकते। अच्छा, ये इंतहाई मेरे ख्याल है कि मुज़िका खेज बात है। सजाएं होने वाली थी। शहबाज शरीफ साहब का जो है वो केस बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ था और उसी दौरान हुकूमत ली जाती है एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल बरी हो जाते हैं सारे मामले से। इज़ इट सरप्राइजिंग? लेकिन जो गलत केसेस होते हैं ना, जो झूठे केसेस होते हैं, एक दिन उनको खत्म होना होता है। एक किसी सियासतदान के बारे में मुझे बताएं जो कहे कि जी मेरे ऊपर जो केस बना है वो बिल्कुल ठीक बना है। आज इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, मेरे अगेंस्ट जो केसेस बने हैं 84 केसेस हैं, सारे गलत हैं। आप भी यही कहती हैं। क्या तरीकाकार है? नैब एक्चुअली कहा जाता है, मुझे सवाल तो करने देना। वो ये था कि नैब जो है वो उसमें तब्दीली आती है और आपके केस के अंदर ही कहा जाता है कि जी इस्तगासा जो है वो सबूत ही वो पेश नहीं करता, सडनली चुप हो जाता है क्योंकि हुकूमत आपकी आ चुकी होती है एंड दैट्स द रीजन। तो 5 साल केस चला ना मेरे पे, तो क्यों सबूत पेश नहीं किए? आप लोगों के अपने टेन्योर के अंदर चेयरमैन नैब को इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मेरे पे इतना प्रेशर डाला जा रहा था कि मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। 84 केसेस बने हुए हैं इस वक्त नैब के नहीं, दूसरे। नहीं, मैं इमरान खान साहब के ऊपर नहीं, तो जो 84 केसेस बने हुए आप एक एक उठा के देख लें, वो सब ठीक है। कहाँ गलत बना? वो 84 केसेस ठीक है। और अगर ठीक आपको पता है एक केस क्या बना है? मंसूर, एक सेकंड, ठीक नहीं है, एग्जांपल में एक सेकंड, अगर ठीक नहीं है तो पेश हो अदालत में। 84 केसेस पेश हो अदालत में। एक बड़ी मैंने जबरदस्त ट्वीट इस बात के ऊपर पढ़ी कि इमरान खान साहब के ऊपर नंबर ऑफ केसेस उतने हो चुके हैं जितनी फेडरल कैबिनेट के अंदर इस वक्त आपके मिनिस्टर्स हैं। यू नो, एक केस क्या बना हुआ है, एक मुकदमा में पढ़ा था फवाद चौधरी और दीगर शामूद कुरैशी के ऊपर कि जी आपने ना ज़मान पार्क के बाहर सड़क के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होगी और इस बात का हमने केस कर दिया। इज दैट फेयर? सीरियसली, आई मीन ये हाल है, इस तरीके से मुकदमे बनेंगे? देखिए, मैं इन बातों पे नहीं जाती, ये गलत है सही है, लेकिन उसमें मुझे ये बताएं कि मुकदमा बना दिया, मुकदमे का एंड क्या हुआ? कहाँ होता है? नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए ना। मुकदमों की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में सियासतदानों का यही है, जब वो हुक्मरानी में आते हैं तो उसके बाद अपने केसेस सारे ठंडे हो जाते हैं, दूसरे के केसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी भी आपने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से वो कुछ कहा, वो बातें कही, तस्वीरें दिखा के। वाज दैट फेयर? आपके ख्याल में वो तौहीन अदालत नहीं है? तौहीन अदालत तब होती जब आपका फैसला जो है वो अदल के खिलाफ होता है। ये एग्जैक्टली यही बात इमरान खान साहब कह रहे हैं। एग्जैक्टली आजकल यही बात कह रहे हैं। तोशा खाना का केस तो मेरे पे बनता ही नहीं है, तो कोर्ट में पेश हो जाए। वो ये भी कहते हैं कि मेरे पे सिक्योरिटी थ्रेट है मेरे पे। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है जो कोर्ट में आपको पेश आ जाता है, जलसे और जुलूसों में आपको पेश नहीं आता? इन अ बुलेट प्रूफ कार। इन अ बुलेट प्रूफ कार, तो बुलेट प्रूफ कार भी लोग उड़ा सकते हैं। अच्छा, ये मुझे दुनिया में देखा है, मुझे ऐसी तकलीफ करी नहीं। मुझे पता है। पाकिस्तान हैज ऑलरेडी लॉस्ट अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। ऐसे में सियासी विंडिक्टिवनेस के अंदर इस हद तक चले जाना कि वी डोंट केयर कि तुम्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है, बस तुम पेश हो, अदालतों के अंदर जरूर आओ तुम। इतनी विंडिक्टिवनेस की क्या जरूरत? मुझे बताइए कौन सा थ्रेट है जो अदालतों में होता है और बाकी जगह पे नहीं होता? अरेस्ट वारंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस हद तक जो फोर्स आ गई, मतलब पूरा एक खाना जंगी का माहौल बन गया ज़मान पाक के बाहर। फेयर था? खाना जंगी का माहौल किसने बनाया? मेरा ये पॉइंट है, हम इस वक्त जाती उम्रा में बैठे हुए हैं, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज मार्च 2023 है।
फॉर एग्जांपल इस साल इलेक्शंस हो जाते हैं, इसी जाती उम्र में मार्च 2024 के अंदर आंसू गैस के शेल अगर यहाँ फेंकना शुरू हो गए आपको अरेस्ट करने के लिए, वुड दैट बी जस्टिफाइड? मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ। मैं ये समझती हूँ कि स्टेट को अब इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ जिस तरह वो कलअदम तंजीमों को हैंडल करते, जिस तरह वो दहशतगर्द जमातों को हैंडल करते, इनके साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कलअदम जमात है। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कलअदम जमात, बहुत बड़ी पाकिस्तान स्टेटमेंट है। तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। ये दहशतगर्द कौन जमात- सी ऐसी जमात है? एक सेकंड, ये दहशतगर्द जमात एक 30 सेकंड। से ज्यादा सीटें मंसूर जीत मेरी के बात आएगी। सुनिए, मंसूर मेरी बात सुनिए। आप मुझे बताएं पाकिस्तान की 76 ईयर्स की हिस्ट्री में किस सियासी जमात ने कभी ये किया? किया हुआ है वैसे, ये नहीं, बिल्कुल नहीं किया हुआ है। किसी सियासी जमात ने। एक मजहबी जमात ने किया था जब आप लोगों की हुकूमत थी, उस वक्त भी किया था, इमरान खान साहब के दौर में भी किया था, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उसे कदम नहीं किया और ना करवाया, ठीक है? और आप बड़ी माजरत के मैं साथ सियासी जमात की बात कर- मैं भी सियासी जमात की बात मैं प्योरली सियासी जमातों की बात कर रही हूं। मैं उन जमातों की बात नहीं कर They contested the रही जिनको elections. सियासी जमातों के सामने अजदहा बनाने के लिए क्रिएट किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैं एक मंसूर सियासी जमात है। मेरी बात सुनिए, तहरीक लब्बैक की बात करिए आप, बाकियों की भी बात करें, इसलिए लॉन्च किया गया। बाकियों की भी बात करें। आपके शौहर उनको सपोर्ट करते हैं, जाके उनके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। मैं अपने शौहर के उसके लिए जवाब दे नहीं हूँ, आप मुझसे मेरी बात करें। ये कानून के सामने आपने कहा कि जी कोर्ट्स में पेश होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वैलिड पॉइंट जो नजर आता है वो ये है कि जी आप इमरान खान साहब के कोर्ट्स में पेश होने की बात करती हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज तक कोर्ट्स के सामने पेश नहीं हो रहे। ही सिटिंग इन लंदन, और पहले कोविड था तो कहा गया कि उनका इलाज हो रहा है, बट ही डज नॉट कम बैक। तो किस तरह कह सकते हैं आप लोग? मंसूर, मैं आपको एक बात बता दूं, और आज से नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। 99 में, एक सेकंड, 19 तो क्यों आपने उनकी जान लेनी है? जो पिछली पूरी एस्टैब्लिशमेंट थी वो कौन थी? जनरल बाजवा, वो जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी, जनरल फैज। और अब जो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट जनरल है, बाजवा, बिल्कुल। जनरल फैज, और भी लोग होंगे उनके साथ। फिलहाल तो टॉप पे तो वही थे ना, जनरल बाजवा, जनरल बिल्कुल, फैज। इस चीज से कौन इनकार कर सकता है? आप लोग कर रहे हैं। और मैं नहीं, मंसूर, मैं तो You don't इनकार take- आप उनकी तस्वीर नहीं लगाते। नॉट एट ऑल। मेरी एक बात सुनिए, जनरल बाजवा साहब ने अपने इंटरव्यूज में खुद इकरार किया। क्या इकरार किया? उन्होंने खुद कहा कि ये हमसे गलती हुई है, ये पॉलिटिकल। नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल कहा नहीं उन्होंने, कहा उन्होंने। देखिए, मुझसे ज्यादा ना पाकिस्तान के अंदर जनरल बाजवा से कोई राब्ते में नहीं है, एंड आई एम क्लेमिंग दिस ऑन एयर। ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। चलिए, अगर उन्होंने नहीं भी कहा तो वो इंटरव्यूज को उन्होंने रिफ्यूट क्यों नहीं किया? कर दिया, मुझे कहा। चलिए रिफ्यूट भी कर दे तो दुनिया, पूरी दुनिया के सामने सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते ना, आप उनकी तस्वीर नहीं लगाते। व्हाई इज दैट? भूल गई थी तस्वीर वहां पे लगाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बट आपकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। क्या ख्याल है? मंसूर, बात यह है कि जिस वक्त मुश्किल वक्त हो उस वक्त नाम लेना बहुत जुर्रत का काम है, बहादुरी का काम है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शहबाज शरीफ साहब ने अभी इंटरव्यू दिया एक रिसेंटली हामिद मीर साहब को। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन से पहले एक मीटिंग थी जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज और जनरल नदीम बैठे हुए थे। वहां पे शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लेकर आए तो उन्होंने उनसे पूछा, अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ साहब, कि उन्होंने कहा कि जी हम आपको वजीर आजम बना देते हैं, आप अपने भाई को छोड़ दें। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर अल्टीमेटली इसकी वजह से द होल गेम वेंट टू इमरान खान साहब। आपने सुना होगा ये शहबाज शरीफ साहब। मैंने सुना। मुझे इसमें एक फैक्चुअल प्रॉब्लम लगती है शहबाज शरीफ साहब के इस बयान से। पहली बात तो 4 लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो वी कैन नॉट वेरीफाई दिस। और मैंने जब जनरल बाजवा से एग्जैक्टली इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं हुआ था, बात कुछ और तरीके से हुई थी। खैर, बट शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इस तरह हुआ था। सो बेसिकली अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से जाऊं तो वो ये कह रहे थे कि एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया जाएगा अगर वो नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें। दैट्स अनडेमोक्रेटिक, राइट? वोट को इज्जत दो का कॉन्सेप्ट नहीं बनता, ये गलत बात है। अवाम का जो वोट है वो बंदा वजीर आजम बने। बट देन जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात आती है तो आपकी पूरी पार्टी जो है उनको एक्सटेंशन देने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती है। इज दैट फेयर? उस वक्त भी मेरा क्या मौकफ है, आज भी मेरा क्या मौकफ है, वो मैंने रिपीट कर दिया। मैं बिल्कुल अपने उस पार्टी के फैसले से खुश नहीं थी। तो नाज़रीन, आपने इंटरव्यू देखा कि किस तरह से मंसूर अली खान ने मरीम नवाज से सख्त सवाल किए, मगर किसी सवाल का भी मरीम नवाज तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। इसकी वजह यह है